मुश्ताक अली साहब ने मुझे बताया था कि संबलपुर से देवगढ़ जाने के लिए मुझे कोई ना कोई लारी मिल जाएगी। मुझे लारी में सफ़र करते हुए देवगढ़ से 1 मील पीछे दरिया के करीब उतर जाना था, क्योंकि नाग देवी का मंदिर वहीं जंगल में किसी जगह पर था। संबलपुर का कस्बा काफ़ी बड़ा था, अभी दिन नहीं निकला था। 1-2 मंदिरों में पूजा पाठ हो रही थी और घंटियों की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। ये सारा इलाका हिंदुओं का गढ़ था। मैं स्टेशन के बाहर चाय की एक दुकान पर आकर बैठ गया। चाय पी, थोड़ा सा नाश्ता किया और एक आदमी से पूछा कि देवगढ़ को लारी या बस कहाँ से चलती है। इसने बताया कि स्टेशन की दूसरी तरफ लारी अड्डा है, वहाँ से मुझे बस मिल जाएगी। मैं उठकर लारी अड्डे पर आ गया। मुझे देवगढ़ जाने वाली लारी मिल गई। इसमें सभी हिंदू सवार थे, कुछ साधु किस्म के लोग भी थे जो नाग देवी की पूजा को जा रहे थे। लारी देवगढ़ की तरफ चली जा रही थी। ये सारा इलाका जंगल का इलाका था। ऊंचे ऊंचे गुंजान दरख्तों के दरमियान एक कच्ची सड़क बनी हुई थी, जिस पर लारी हचकोले खाती जा रही थी। और साथ ही जो हिंदू बैठा था और जिसके माथे पर लाल तिलक लगा हुआ था, इसने मुझसे पूछा कि मैं देवगढ़ जा रहा हूँ या नाग देवी मंदिर की यात्रा को जा रहा हूँ। मैंने कहा, महाराज मैं नाग देवी की पूजा करने जा रहा हूँ। वो बोला, रक्षा के लिए क्या ले जा रहे हो? मैं तो 15.25 रुपये रक्षा डालूंगा, तुम भी इससे ज़्यादा पैसे पुजारी को मत देना, ये पुजारी लोग बड़े लालची होते हैं। मैंने कहा, मैं भी 15.25 रुपये ही दूंगा। इससे मुझे पता चला कि नाग देवी के मंदिर में दक्षिणा ज़रूर डाली जाती है। मैंने मज़ीद मालूमात हासिल करने के ख्याल से इसे कहा, महाराज मैं पंजाब से आ रहा हूँ, मेरा नाम मदन लाल है, पहली बार नाग देवी के दर्शन करने आया हूँ। सुना है वहाँ बड़े जहरीले सांप होते हैं, वो यात्रियों पर हमला तो नहीं करते? वो हिंदू बोला, जो यात्री इनसे डर जाता है इस पर हमला ज़रूर करते हैं। तुम बिल्कुल ना डरना, जो डरता नहीं सांप इसे कुछ नहीं कहते। वैसे आज तक किसी सांप ने किसी यात्री को नहीं काटा, ये नाग देवी का ख़ास वरदान है। मैंने दिल में कहा कि मुझ पर अगर किसी सांप ने हमला किया तो इसे वहीं कुचल दूंगा। सोच रहा था कि मेरी बीवी जमीला यहाँ किस तरह जिंदा होगी, खुदा करे कि वो मुझे यहाँ मिल जाए। मैंने हिंदू से पूछा, नाग मंदिर के बड़ी पुजारी का नाम क्या है? वो बोला, इसे गुरु देवगिरी कहते हैं, बड़ा लालची पुजारी है। सुना है शहर में इसका गुंडों बदमाशों से भी ताल्लुक है, मगर यहाँ किसी के आगे ऐसी बात न करना। देवगिरी के चेलों को पता चल गया तो वो तुम पर रात को सांप छोड़ देंगे। मैंने कहा, मैं किसी से ऐसी बात नहीं करूँगा। देवगढ़ अभी कुछ दूर ही था कि लारी एक गांव के बाहर रुक गई। मेरे हिंदू साथी ने कहा, आ जाओ, यहाँ से नाग मंदिर करीब ही है। मैं भी दूसरे यात्रियों के साथ लारी अड्डे पर उतर पड़ा। साधु लोग आगे आगे थे, पीछे पीछे शहरी यात्री थे। सब नाग देवन के भजन गाते जंगल की एक पगडंडी पर चल रहे थे। 3-4 मील घने जंगल में सफ़र करने के बाद सामने दरिया आ गया। दरिया ज़्यादा चौड़ा नहीं था, बड़ी नहर जितना चौड़ा था, मगर इसका पानी बड़ी तेज़ी से बह रहा था। दरिया के किनारे एक मखरूती मीनार वाला मंदिर बना हुआ था। मंदिर के ऊपर जर्द रंग का झंडा लगा हुआ था। मंदिर के बड़े दरवाजे की सीढ़ियाँ नीचे दरिया के किनारे तक चली गई थी। इन सीढ़ियों पर मैंने देखा कि हिंदू मर्द और औरतें दरिया के पानी से स्नान कर रही थी। 2-3 हिंदू औरतें तो बिल्कुल उरियाँ थी, बाकी औरतों ने मुकम्मल साड़ी पहन रखी थी। मंदिर की बड़ी ड्योढ़ी में बड़ा सा टल लटक रहा था। जो यात्री अंदर जाता था हाथ मारकर टल को ज़रूर बजाता था। मैंने भी ऐसे ही किया। मैं अपने हिंदू साथी के पीछे पीछे चल रहा था। जो कुछ वो करता था मैं भी किए देता था। आगे मंदिर का एक कमरा बना हुआ था, जहाँ स्थान पर एक काले रंग की औरत की मूर्ति खड़ी थी। मूर्ति के सारे जिस्म पर सिंदूर और तेल मला हुआ था। मूर्ति बड़ी डरावनी थी और इसकी गर्दन में जिंदा सांप झूल रहा था। कमरे के फर्श और दीवारों पर भी सांप रिग रहे थे। मैं बड़ी एहतियात से हिंदू साथी के साथ साथ लगकर चल रहा था। इसने मुझसे सरगोशी में कहा, मदन लाल डरना बिल्कुल नहीं, डरोगे तो कोई ना कोई सांप आकर तुम्हें डस लेगा। एक मोटी गर्दन वाला बड़ा सेहतमंद महानत गले में जेनू डाले गैरवी धोती बांधे आलती पालती मारे नाग देवी की मूर्ति के आगे बैठा यात्रियों से दक्षिणा वसूल करके इनको छोटे छोटे 1-2 बताशे दे रहा था। मैंने भी 15.25 रुपये दक्षिणा दी और महानत से 3 बताशे लिए। मेरे हिंदू साथी ने कहा, यही देवगिरी महानत है, ये मंदिर का बड़ा पुजारी है और बड़ा दौलतमंद आदमी बन गया है। देवगिरी के गले में भी काले रंग का एक सांप लटक रहा था। हिंदू साथी ने कहा, ये काला सांप पुजारी देवगिरी का बॉडीगार्ड है, ये इसकी हिफाजत करता है। मैं बड़े पुजारी देवगिरी को गौर से देख रहा था। यही वो शख्स था जिसकी मुझे तलाश थी। यही शख्स दिल्ली के श्री राज से मेरी बीवी को ले आया था। मैं अपने हिंदू साथी के हमरा यात्रियों के धक्के खाता आगे निकल गया। दूसरे दरवाजे पर आकर मैंने हिंदू साथी से पूछा, ये पुजारी यहीं मंदिर में ही रहता है क्या? वो बोला, और कहाँ जाएगा, बड़ा अयाश आदमी है। सब लोगों को मालूम है कि ये रोज़ रात को दारू पीता है और इसने अपनी अयाशी के लिए कुछ औरतें भी मंदिर में पाल रखी हैं। ये इन्हें नाग देवी की दासियाँ कहता है। मैंने पूछा, क्या ये नाग दासियाँ भी मंदिर में ही रहती हैं?
वो हिंदू यात्री कहने लगा, मंदिर के एक तहखाने में रहती हैं, बड़े जहरीले सांप इन पर पहरा देते हैं। अगर कोई नागदासी बाहर निकलने की कोशिश करे तो सांप इन्हें वहीं डसकर हलाक कर देते हैं। तो क्या ये नागदासियां कभी तहखाने से बाहर नहीं निकलती? हिंदू यात्री वहाँ का भेदी मालूम होता था, कहने लगा, कहते हैं महीने में एक बार पुजारी देवगिरी खुद इन्हें तहखाने से निकाल कर जंगल में फिराने ले जाता है। इस वक्त दोनों जानिब और आगे पीछे पुजारी के पालतू जहरीले सांप बॉडीगार्ड बनकर चल रहे होते हैं। मैंने कहा, फिर भी कोई ना कोई नागदासी कभी ना कभी तो फरार हो ही जाती होगी, इंसान इस कैद से तंग आ भी जाता है। हिंदू यात्री कहने लगा, पुजारी देवगिरी ने इन नागदासियों के जिस्मों की बू अपने तमाम बॉडीगार्ड सांपों को सुंघा रखी है। कहते हैं जब पहले कोई औरत नागदासी बनकर मंदिर में लाई जाती है तो इसे तहखाने के कमरे में नंगी करके चारपाई के साथ बांध दिया जाता है और पुजारी देवगिरी इस औरत पर अपने बॉडीगार्ड सांप छोड़ देता है। ये सांप नई नागदासी के उरियां बदन पर सारी रात रेंगते हैं। औरत चीखें मारती है और फिर बेहोश हो जाती है। सुबह सांपों को कमरे से निकालकर पिटारी में बंद कर दिया जाता है। इसके बाद वो बदनसीब औरत नाग मंदिर की दासी बनाई जाती है और अगर वो किसी तरह फरार हो जाए तो पुजारी देवगिरी इस सांप को पिटारी में से निकाल कर छोड़ देता है, जिसने नागदासी के उरियां बदन पर रींग रींग कर इसके बदन की बू सूंघ ली होती है। वो औरत जहाँ कहीं होती है वहाँ जाकर इसे डसकर हलाक कराता है। इस किस्म की 2-3 वारदातें देवगढ़ और संबलपुर में हो चुकी हैं कि नाग मंदिर की कोई नागदासी फरार होकर वहां पहुंची तो इसे किसी सांप ने डस लिया और इसकी लाश इस हालत में शहर के किसी मकान या जंगल में किसी पगडंडी के पास मिली कि लाश का जिस्म स्याह पड़ चुका था। ये तमाम हालात मालूम करने के बाद मैं समझ गया कि मुझे किस तरीके से जंग लड़नी होगी और अपनी बीवी जमीला को कहाँ तलाश करना होगा। यकीनी तौर पर वो बड़े पुजारी देवगिरी के खुफिया वाले तहखाने में ही दूसरी नागदासियों के साथ कैद में पड़ी थी। मैंने अपनी हिंदू साथी से पूछा, ये पुजारी देवगिरी का तहखाना कहाँ पर है? तुम्हें बताया तो है कि इसी मंदिर में किसी जगह पर है। सिवाय देवगिरी और इसके 2-4 बदमाश चेलों की और किसी को इस तहखाने में जाने का रास्ता मालूम नहीं है। इस हिंदू यात्री ने, जो लारी में मेरा दोस्त बन गया था, पलट कर मुझसे पूछा, तुम इन बातों को कुरेद कर क्यों पूछ रहे हो? तुम्हें शायद मालूम नहीं कि पुजारी देवगिरी के सांपों को इन बातों का इल्म हो जाता है, वो फिजा को सूंघ लेते हैं। अगर देवगिरी को मालूम हो गया कि तुम इसके खुफिया तहखाने का खोज लगाने की कोशिश कर रहे हो तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। तुम्हारे साथ मेरी जान भी खतरे में पड़ जाएगी। अब मुझसे कुछ न पूछना, हमें अभी 3 दिन तक यहाँ रहना है। मैंने इसके बाद हिंदू यात्री से पुजारी के सांपों और इसके तहखाने के बारे में कोई सवाल न किया, लेकिन दिल में तहिया कर लिया कि इस बदमाश पुजारी देवगिरी के तहखाने का खोज लगा कर रहूँगा, क्योंकि मुझे यकीन हो गया था कि मेरी बीवी को पुजारी ने इसी तहखाने में बंद कर रखा है। अब सवाल ये था कि खुफिया तहखाने का खोज किस तरह लगाया जाए। सिवाय इस हिंदू यात्री के मेरा वहाँ कोई जानने वाला नहीं था और इस हिंदू यात्री ने अपना मुँह बंद कर लिया था। नाग देवी के मंदिर के इर्द गिर्द काफ़ी खुली जगह थी, जहाँ यात्रियों के लिए छोटी छोटी बोसीदा कोठरियाँ बनी हुई थी। बाहर भी कुछ यात्रियों ने फुलदारियाँ लगाई थी और बांस की चारपाइयाँ डाल दी थी। चूल्हे जला कर खाना वगैरह भी पकाया गया था। देवगढ़ और संबलपुर से आकर लोगों ने खाने पीने की दुकानें भी खोल रखी थी। मैंने दोपहर को एक दुकान पर बैठकर खाना खाया और अपनी तंग सी कोठरी में आकर लेट गया। मेरे साथ इस कोठरी में मेरा हिंदू यात्री साथी भी था, वो कहीं बाहर गया हुआ था। कुछ देर लेट कर मैं सोचता रहा कि मुझे अपनी मुहिम का आगाज़ किस तरह से और कहाँ से शुरू करना चाहिए। एक बात मेरे जहन में आ गई, चुनाचे मैं उठा और कोठरी से निकलकर टहलता हुआ मंदिर के अकब में आ गया। यहाँ एक छोटा सा तालाब बना हुआ था। तालाब में 2-3 बूढ़ी औरतें बैठी बर्तन मांज रही थी। मैं इनके पीछे से होता हुआ आगे निकल गया। इस जानिब मंदिर की दीवार 2-3 मर्द ऊंची थी। एक जगह मुझे दीवार में छोटा सा दरवाज़ा दिखाई दिया। मैं आहिस्ता आहिस्ता चलता दरवाजे के पास आ गया। दरवाजे का एक पट खुला था। अंदर से बीन बजने की हल्की हल्की आवाज़ आ रही थी। यह सपेरों वाली बीन की आवाज़ थी, जिसको बजाकर सपेरे सांप को नचाते हैं। मैंने आगे होकर दरवाजे में से अंदर झांक कर देखा। दूसरी तरफ एक छोटा सा दालान था। वहाँ कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था। मैं दबे पाँव दालान में दाखिल हो गया। दिन का वक्त था, लेकिन दालान की छत नीची थी, जिसकी वजह से वहाँ हल्का हल्का अंधेरा छाया हुआ था। अचानक मुझे सांप की फंकार सुनाई दी। मैं जल्दी से एक तरफ हो गया। मैंने देखा कि दालान की दीवार से एक सुराख में 3 सांप आगे पीछे बाहर निकलने और फर्श पर रेंगते हुए मेरी तरफ बढ़े। मुझे हिंदू यात्री की बात याद आ गई कि यहाँ के सांपों को देखकर अगर तुम डर गए तो ये तुम पर हमला कर देंगे। इससे हरगिज़ हरगिज़ मत डरना। मैं डर तो बहुत रहा था, मगर मैं जाहिर ये किया कि मैं बिल्कुल खौफज़दा नहीं हूँ। मैं अपनी जगह पर बज़ाहिर बड़े सुकून के साथ खड़ा रहा। तीनों सांप रेंगते हुए मेरे पाँव के करीब से होकर गुजर गए और दरवाजे से बाहर चले गए थे। मैंने सोचा कि यहाँ से निकल जाना ही बेहतर है। मैं पीछे मुड़ने ही लगा था कि बीन की आवाज़ दोबारा सुनाई दी।
ये आवाज़ दालान की एक छोटी सी बंद खिड़की में से आ रही थी। मैं दबे दबे कदम उठाता खिड़की के पास गया और इसे ज़रा धकेला। खिड़की हल्की सी चिड़चिड़ाहट के साथ खुल गई। मैं इसकी सिर्फ एक पट को थोड़ा सा खोलकर दूसरी तरफ देखा। दूसरी तरफ पहले तो अंधेरे में कुछ नजर न आया, फिर आहिस्ता आहिस्ता नजर आने लगा। क्या देखता हूँ कि ये एक तंग सी कोठरी है जिसके कोने में एक लंबूतरा पुराने तर्ज का दरवाज़ा बना हुआ है। बीन की आवाज़ इसी तरफ से आ रही है। मुझे तहखाने के खुफिया रास्ते की तलाश थी। मैं खिड़की से कोठरी में उतर गया। खिड़की के दोनों पट बंद किए। अंधेरे में मैं चबूतरे दरवाजे के करीब आ गया। दरवाजे के एक पट में 2-3 सुराख, इन सुराखों में से धीमी धीमी रोशनी बाहर निकल रही थी। बीन की आवाज़ यहाँ ज़्यादा करीब से सुनाई देने लगी। मैंने एक सुराख में से झांका। दूसरी जानिब भी एक तंग और बोसीदा कोठरी थी जिसके फर्श पर उल्टे रखे हुए मटके पर एक दिया रोशन था। एक मरियल सा अजीब शक्ल सूरत का स्याह फाम आदमी बैठा बीन बजा रहा था। इसके सामने फर्श पर एक सांप फन उठाए झूम रहा था। मरियल आदमी की खोपड़ी किसी मुर्दे की खोपड़ी लग रही थी। दिए की रोशनी में इसकी खोपड़ी चमक रही थी। शायद इसने खोपड़ी पर तेल मला हुआ था। कोठरी के सामने वाली दीवार में एक तंग रास्ता नजर आ रहा था। अचानक वहां 2 आदमी नमूदार हुए जिन्होंने साधुओं वाले गेरवे कुर्ते पहन रखे थे। इनको देखते ही मरियल आदमी ने बीन बजानी बंद कर दी और सांप को उठा लिया। आने वालों में से एक ने इसे कहा, संगवा नीचे जा, महाराज गुफा में आ गए हैं और तुम्हें बुला रहे हैं, चल नीचे। वो मरियल आदमी जिसका नाम संगू था जल्दी से उठा और जिस रास्ते से दोनों साधु ऊपर आए थे इस तरफ जाकर गायब सा हो गया। दोनों साधु कोठरी के फर्श पर बैठ गए। एक ने कहा, महाराज आज यज्ञ करेंगे, हम आज जंगल में नहीं जाएंगे। दूसरे ने कहा, नहीं जाएंगे, यहाँ बैठे हैं, यहीं बैठे रहेंगे। इसके बाद दोनों खामोश हो गए और आलती पालती मारकर ऐसे बैठ गए जैसे समाधि लगा ली हो। मुझे पीछे दालान में से किसी के गुजरने की आहट सुनाई दी। मैंने सोचा कि इस वक्त यहाँ से चले जाना चाहिए और रात को यहाँ आकर मालूम करना चाहिए कि नीचे गुफा में यज्ञ होने वाला है। इतना मुझे एहसास हो गया था कि तहखाने में इसी कोठरी से रास्ता जाता है। मैं दबे पाँव चलकर खिड़की में से निकला और दूसरी कोठरी में से गुजरता हुआ दरवाज़ा खोलकर दालान में झांक कर देखा। दालान खाली था। मैं दालान में से तेज तेज कदमों से गुजर गया और मंदिर की दीवार वाले दरवाजे पर निकलकर अकबरी तालाब के पास आकर सामने की तरफ चलने लगा। औरतें अभी तक तालाब पर बैठी कपड़े धो रही थी। मैं ऊपर से होकर नाग देवी के मंदिर में अपनी कोठरी में आ गया। मेरा साथी हिंदू यात्री चारपाई पर बैठा कोई पोथी खोले भजन गुनगुना रहा था और आगे पीछे हिल रहा था। मेरी तरफ देखकर कहने लगा, मदन लाल तुम कहाँ गए थे? मैंने कहा, यूं ही जंगल में सैर करने निकल गया था। बोला, अकेले इस तरह जंगल में न जाया करो, तुम्हें पता नहीं है जंगल में नागन बदरूहें रहती हैं और वो दिन के वक्त भी अपने शिकार की तलाश में फिरती रहती हैं। अच्छा, मैंने कहा, मुझे मालूम नहीं था, अब नहीं जाऊंगा, लेकिन रात को मैंने मंदिर के खुफिया तहखाने में जाने का फैसला कर लिया था। सारा दिन मैंने मंदिर की कोठरी में गुजार दिया। जब रात हुई तो हिंदू यात्री मेरे लिए और अपने लिए खाना लेकर आ गया। मैंने खाना खाया। इसने कहा, चलो नाग देवी की पूजा करने चलते हैं। मैंने कहा, मेरे सर में दर्द है, तुम जाओ, मैं बाद में आ जाऊंगा। वो बोला, अरे भैया जी तुम कैसे हिंदू हो, नाग देवी की पूजा करने नहीं जाते? मैंने कहा, भैया मैं थोड़ी देर बाद आ जाऊंगा, तुम जाओ। वो चला गया। इसके जाने की कुछ देर बाद मैं भी कोठरी से निकलकर मंदिर के पीछे तालाब पर आ गया। यहाँ खामोशी थी, अंधेरा भी था। मंदिर की एक भी दीवार अंधेरे में स्याह पहाड़ी ढलान की तरह नजर आ रही थी। मैंने सोचा कि रात हो गई है, इंतजार करना बेकार है, जो कुछ करना है अभी कर गुजरना चाहिए, शायद मेरी बीवी का कोई सुराग मिल जाए। मैं तालाब के किनारे किनारे चलता मंदिर की एक भी दीवार वाले दरवाजे में से गुजरकर दालान में आ गया। यहाँ सन्नाटा छाया हुआ था। मैंने आंखें सुगेड़ कर गौर से फर्श को देखा कि कहीं कोई सांप तो नहीं लींग रहा। वहाँ मुझे कोई सांप नजर नहीं आया। मैंने दिल में कलमा शरीफ पढ़ा और बाएं जाने वाली कोठरी का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गया। कोठरी खाली पड़ी थी। यहाँ सामने वाली दीवार में भी दरवाज़ा था जिसके सुराख में से मैंने दूसरी तरफ तंग कोठरी में मरियल सपेरे को सांप से खेलते और बीन बजाते देखा था। मेरा ख्याल था कि शायद दरवाज़ा बंद होगा, मगर दरवाज़ा खुला था। मैंने सुराख में से झांक कर देख लिया था। कोठरी में इस वक्त कोई नहीं था। ये वही कोठरी थी जहाँ दिन के वक्त सपेरा सांप से खेल रहा था और वो साधु आकर वहाँ बैठ गए थे। दोनों साधु इस वक्त वहाँ नहीं थे। मैं दबे पाँव चलता कोने वाले दरवाजे तक आया। यहाँ कोई दरवाज़ा नहीं था। एक खुला दहाना था जहाँ से नीचे सीढ़ियाँ जाती थी। मरियल सपेरा यहीं से सीढ़ियाँ उतर कर नीचे गया। मैंने भी वहाँ रुक कर कान लगाकर सुनने की कोशिश की। नीचे अंधेरे में और कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। साधु ने मरियल सपेरे से कहा था कि नीचे गुफा में महाराज ने यकीया करना है। यकीया किसी तकरीब की रस्म होती
महाराज से इसकी मुराद मंदिर का बड़ा पुजारी देवगिरी ही हो सकता था। मैं आहिस्ता आहिस्ता अंधेरे में सीढ़ियाँ उतरने लगा। वो अंधेरा था। मैं दीवार को पकड़कर उतर रहा था। 15-20 सीढ़ियाँ उतरने के बाद मुझे आदमियों की मिली जुली आवाज़ें सुनाई देने लगी। ये आवाज़ें मक्खियों की बिनबिनाहट की तरह की आवाज़ें थी। 2-4 सीढ़ियाँ उतरने के बाद मैं एक सुरंगनुमा राहदरी में आ गया। इसकी आखिरी सिरे पर जहाँ राहदरी घूम रही थी, शायद कोई बिजली का कमज़ोर सा बल्ब रोशन था या कोई मशल जल रही थी। इसकी रोशनी सुरंग में पड़ रही थी। मैं दीवार के साथ लगकर खड़ा हो गया। आदमियों की मिली जुली आवाज़ सुरंग के दूसरे सिरे से आ रही थी। मैं दीवार के साथ लगकर आहिस्ता आहिस्ता चलने लगा। जब मैं सुरंग का मोड़ मुड़ा तो सामने दीवार के साथ बिजली का एक धीमी रोशनी वाला बल्ब जल रहा था। यहाँ सुरंग बंद हो जाती थी और 3-4 सीढ़ियाँ ऊपर को जाती थी। इन सीढ़ियों के ऊपर एक चबूतरा बना हुआ था। मैं सीढ़ियाँ चढ़कर चबूतरे पर आ गया। अब आवाज़ें ज़्यादा साफ सुनाई देने लगी थी। चबूतरे के आगे दीवार में गोल चुगाफ सा था। चुगाफ में से ऐसी रोशनी आ रही थी जैसे कोई दूसरी तरफ कहीं आग काला और रोशन हो। मैं झुककर चलता हुआ शगाफ के पास आकर बैठ गया और दूसरी तरफ देखा। तब मालूम हुआ कि मैं ज़मीन से कुछ 10 फीट की बुलंदी पर हूँ। नीचे एक बहुत बड़ा हॉल कमरा था। ये ज़मीन 2 हॉल कमरा था। एक तरफ बड़ा सा तख्त बिछा था। तख्त पर एक मोटी तोंद वाला सियाफाम पुजारी गले में फूलों और हड्डियों की मालाएं डाले आलती पालती मारकर बैठा था। इसके सर पर ताज था जिसमें से एक सांप ने अपना फन उठा रखा था। मैंने इस पुजारी को पहचान लिया कि वही नाग मंदिर का बड़ा पुजारी देवगिरी है जो मेरी बीवी को दिल्ली के श्री राज से लेकर यहाँ आया था। इसके इर्द गिर्द दोनों जानिब चौकियों पर गेरे हुए कपड़ों वाले 10-15 साधु तरशोल हाथों में लिए बैठे थे। दरमियान में अलाव रोशन था। 2 आदमी अलाव के गिर्द ढोल की थाप पर आहिस्ता आहिस्ता चक्कर काट रहे थे और कोई श्लोक पढ़ रहे थे। शायद यही यकिया था। अचानक बड़े पुजारी देवगिरी ने हाथ बुलंद करके किसी अजीब जुबान में कुछ कहा जो मेरी समझ में न आया। नाचने वाले आदमी रुक गए। चौकियों पर से 4 साधु उठे। उन्होंने करीब ही पड़ी हुई पानी की गागरें उठाकर पानी अलाव में उंडेल दिया। अलाव की आग बुझ गई। दूसरे आदमियों ने बुझे हुए अलाव के ऊपर एक तख्त लाकर बिछा दिया। सब चुप होकर बैठ गए। पुजारी देवगिरी तख्त से उठा और ऊंची आवाज में श्लोक पढ़ते हुए और बुलंद आवाज और अपनी जुबान में फिर कोई बात कही। इसके लहजे से लग रहा था कि कोई हुक्म सादिर कर रहा है। इसका हुक्म पाते ही 2 साधु तेज तेज कदमों से उठाते कोने वाली दीवार की तरफ गए। वहां पर्दा गिरा हुआ था। उन्होंने पर्दा उठाया और दूसरी तरफ गायब हो गए। हाल कमरे में सन्नाटा छाया हुआ था। पुजारी देवगिरी बुझे हुए अलाव के ऊपर रखे हुए तख्त की एक तरफ तरशोल उठाए बुत की तरह खड़ा था। सब दम बखुद बैठे थे। दोनों साधु पर्दा हटाकर दोबारा नमूदार हुए। इस बार वो अकेले नहीं थे। उन्होंने 2 जवान लड़कियों को बाजुओं से पकड़ रखा था और लड़कियां ऐसे सर इधर उधर मारती हुई चल रही थी जैसे इन पर कोई जादू किया हो या इनको कोई नशा पिला दिया गया हो। दोनों लड़कियां सुर्ख साड़ियों में थीं और इनके ऊपर वाले धड़ उरियां थे। साड़ियां धोती की तरह कमर के गिर्द बंधी हुई थी। दोनों लड़कियों को तख्त पर एक दूसरे के साथ लिटा दिया गया। दोनों में से किसी ने कोई मुजाहमत न की। पुजारी देवगिरी ने तरशोल वाला हाथ ऊपर उठाकर बुलंद आवाज में कुछ कहा। दोनों साधु जो लड़कियों को वहां लाए थे दौड़कर अपनी अपनी चौकी पर बैठ गए। एक बार फिर फिजा में सन्नाटा छा गया। मैं ये सब कुछ धड़कते हुए दिल के साथ दिख रहा था। इन दोनों लड़कियों को मैंने गौर से देखा। इनमें मेरी बीवी जमीला नहीं थी। पुजारी देवगिरी ने तरशोल वाला हाथ बुलंद किया और जिस तख्त पर लड़कियां लेटी हुई थी इसके गिर्द चक्कर लगाने शुरू कर दिए। वो कुछ पढ़ता भी जा रहा था। खुदा जाने इसने कितने चक्कर लगाए होंगे। इस दौरान दोनों लड़कियां चुपचाप लेटी रहीं। किसी ने उठकर भागने की कोशिश नहीं की थी। आखिर पुजारी देवगिरी रुक गया, तख्त के पास आकर बैठ गया। इसके बाद इसने ऊंची आवाज में कोई श्लोक पढ़ा और एक तरफ इशारा किया। जिस तरफ इसने इशारा किया था इस तरफ से एक साधु पिटारी लेकर उठा और पुजारी देवगिरी के पास आकर बड़े अदब से बैठ गया। पुजारी देवगिरी ने पिटारी का ढक्कन उठा दिया। ढक्कन के उठते ही एक सांप ने पंकार मारकर अपना सर बाहर निकाला और फन खोलकर लहराने लगा। पुजारी देवगिरी ने अपने हाथ इसकी तरफ बढ़ाए। सांप इसकी हथेली पर आकर बैठ गया। पुजारी देवगिरी ऊंची आवाज में श्लोक पढ़ रहा था। इसने आहिस्ता से सांप को एक लड़की के सीने पर बिठा दिया। सांप ने लड़की के सीने पर बैठे बैठे ही फंकार मारकर पूरे गुस्से और गैज़ो गज़ब के साथ लड़की के सीने पर 3 बार डस लिया। लड़की के हलक से भयानक चीख निकली और इसका सर एक तरफ लुढ़क गया। पुजारी देवगिरी ने सांप को लड़की के सीने से उठाकर दूसरी लड़की के उरियां सीने पर रख दिया। सांप ने फंकार मारकर दूसरी लड़की के सीने पर भी 3 बार डस लिया। दूसरी लड़की के हलक से भी एक दर्द अंगेज चीख निकली और इसका सर भी सांप के जहर के ज़ेरे असर एक तरफ ढलक गया। तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहे।